फिल्मों की दुनिया फिल्मोलॉजी किसी और की तो मिली नहीं, फिल्मों की ही लोजी। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत दो सांपों के दृश्य से होती है, एक सफेद और दूसरा हरा। दोनों सांप बने हैं। वे काफी युवा दिखने के बावजूद 1000 साल से ज्यादा समय से जिंदा हैं। सफेद सांप को चीनी भाषा में सुझेन के नाम से जाना जाता है। दोनों सांपों में इंसानी रूप धारण करने की क्षमता होती है। पहाड़ पर चढ़ते समय उनकी मुलाकात जियान नाम के एक लड़के से होती है। वह पहाड़ पर लगे फूलों का स्वाद चख रहा था। दोनों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मनुष्य वास्तव में फूल खाते हैं। वास्तव में जियान और उसके साथी विभिन्न औषधीय पौधों की खोज में वहां गए थे। वह उस समय पहाड़ों से होकर यात्रा कर रहा था। जब वहां हरे रंग का सांप अपने मूल रूप में प्रकट हुआ तो वह डर गया। अपने डर के कारण वह पहाड़ से नीचे नदी में गिर गया। यह देखने के बाद सफेद सांप को जियान और उसकी दुर्दशा पर तरस आता है। उसे उसकी स्थिति पर दया आती है। वह एक व्यक्ति में बदल जाती है और नदी में चली जाती है। वह उसके मुंह में सांस लेती है। वह उसकी जान बचाती है। उसकी मदद करने के बाद वह चली जाती है। जब जियान जागता है तो वह पाता है कि उसके सभी दोस्त उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं। वह उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसके दोस्त कहते हैं कि हमें यहाँ कोई लड़की नहीं मिली, यह सब तुम्हारी कल्पना में था। उसी दिन गांव में एक उत्सव मनाया जाना था। मंदिर के स्वामी और उनके दोस्त भी उत्सव में उनके साथ थे। उन्हें संदेह था कि इस त्योहार पर राक्षस मनुष्यों को मार देंगे। शियान उन जड़ी बूटियों के साथ उस ओर जा रहा था, इसलिए वह उन सभी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर सफेद सांप सुज़ेन उस पल को याद कर रही थी जब उसने शियान की मदद की थी, कि कैसे उसने उसे अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई थी। वह लगातार शियान के बारे में सोच रही थी। दरअसल वह उससे प्यार करने लगी थी। वह अपनी बहन हरी सांप से कहती है कि वह उस लड़के से मिलना चाहती है। इसलिए वे दोनों गांव में उसी त्योहार पर जाते हैं। उसी रात मास्टर और उसके साथी पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे, क्योंकि वे जानते थे कि राक्षस कभी भी मनुष्यों पर हमला कर सकते हैं। त्योहार में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलता है, क्योंकि ग्रीन स्नेक उसे पसंद करता है। वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। वह कहता है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं राक्षसों को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। उसे नहीं पता था कि जो लड़की उससे दोस्ती करने के लिए कह रही है वह भी एक राक्षस है। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक शियान को देखता है। वह उसके पास जाती है। वह उससे कहती है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है और वह उससे मिलना चाहती है। जियान कहता है कि मैं आपकी बहन के बारे में नहीं जानता। वह उसकी बहन से मिलने से इनकार कर देता है। ग्रीन स्नेक नदी में गिर जाता है। वह उसे अपनी बहन के पास ले जाने के लिए उसकी नाव को धक्का देती है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, सुक्सेन कबूल करता है कि वह उससे प्यार करता है। जियान कहता है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह कौन है। उसने मुझे अपनी सांस देकर बचाया। यह सुनकर सुजेन समझ जाती है कि वह मेरे बारे में बात कर रहा है। वह मुझे वैसे ही प्यार करता है जैसे मैं करता हूँ। वह उसे यह भरोसा दिलाने के लिए वापस नदी में ले जाती है कि वह वही लड़की है जिससे वह प्यार करता है। यह वही लड़की है जिसने उसे बचाया था। अब जियान को भी इस बात का एहसास हो गया था कि वह वही लड़की है। राक्षस के साथ ही कुछ राक्षसों को ढूंढते हैं। वह बहादुरी से उन राक्षसों से लड़ता है। इस बीच एक राक्षस मास्टर के साथी को घायल कर देता है। वे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। त्योहार के दिन राक्षस ने मास्टर के एक साथी को काट लिया था, इसलिए मास्टर का साथी राक्षस में बदल रहा था। इससे वह परेशान हो गया। वह अपने जीवन से थक चुका था। अगर वह राक्षस बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वह आत्महत्या करने के लिए सुनसान जगह पर जा रहा था। जब वह ऐसा करने जा रहा था तभी वहां हरी नागिन आ गई। वह उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह उसे ऐसा करने से रोकती है, जिस पर वह जवाब देता है कि मैं राक्षस बन जाऊंगा। मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ। यह सुनकर हरी नागिन उसे अपनी असलियत बताती है। वह अपनी सांप जैसी जीभ दिखाती है। वह कहती है कि अगर तुम राक्षस बन गए तो चिंता मत करो, मैं भी एक राक्षस हूँ। इसके बाद हम मास्टर को गांव में जाते हुए देखते हैं। दूसरी ओर सुजेन को पता था कि उन राक्षसों द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है। वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हैं। उन्हें केवल जड़ी बूटियों से ठीक करना असंभव है। इसलिए सुजेन अपने पति और उन लोगों की जान बचाने के लिए उन औषधीय पौधों का सहारा लेता है। सुजेन के पास एक चूहा था जो उसका दोस्त था। वह कहता है, तुम क्या कर रही हो सुजेन?
क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि अपनी सांस छोड़ना तुम्हारे लिए एक खतरा है? यह तुम्हें कमजोर बना देगा। लेकिन सुजैन अपने पति और अन्य लोगों की मदद करने के लिए तैयार था। जब शियान गांव वालों को उस जड़ी बूटी का रस पिलाता है तो वे ठीक होने लगते हैं। यह देखकर मास्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अनुसार इन लोगों को ठीक करना असंभव था। लेकिन उन्हें ठीक होते देखकर वह हैरान रह जाता है। वह शियान से पूछता है कि क्या इन जड़ी बूटियों को तैयार करने में किसी ने उसकी मदद की थी, जिस पर वह जवाब देता है, हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की। मास्टर स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी थी। इसलिए वह शियान की सुरक्षा के लिए उसे एक पवित्र चाकू देता है। फिर मास्टर सुजैन के पास जाता है। वह पूछता है कि वह इन कार्यों में क्यों लगी हुई है। तुमने एक राक्षस होते हुए भी एक इंसान से शादी की, तुम उनके बीच इंसानों की तरह क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम एक अच्छी राक्षस हो। बेहतर होगा कि तुम शियान को छोड़ दो, अन्यथा अंत अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर मास्टर चला जाता है। रात को जब शियान घर पहुंचता है तो वह एक औषधीय शराब लाता है। यह सांप के जहर से ठीक करती है। लेकिन सुजैन खुद एक सांप थी। शियान उसे भी यह शराब पिलाता है। इसे पीते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और उसकी हालत और खराब हो जाती है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जियान उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, या तुम मुझसे नाराज हो? सुजैन खुद को रोक नहीं पाती और सांप बन जाती है। उसे पकड़ने के लिए मास्टर भी वहां आ जाता है। वो दोनों आमने सामने होते हैं। जियान गलती से सुजैन पर एक पवित्र चाकू से वार कर देता है जो उसे एक मास्टर ने दिया था। वो ये नहीं जानता कि सुजैन, सफेद सांप, असल में उसकी पत्नी है। छुरा घोंपने के बाद सुजैन अपनी बहन हरी सांप के पास जाती है। पवित्र चाकू से घायल होने की वजह से वो दोबारा इंसानी रूप में नहीं आ पाती है। वो हमेशा के लिए सांप बन जाएगी। जियान मास्टर से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। मास्टर कहते हैं कि दरअसल ये सफेद सांप तुम्हारी पत्नी थी। तुमने 1000 साल पुराने सांप से शादी की। फिर भी जियान वहां जाता है और जड़ी बूटी खोजने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जियान राक्षसों से घिरा हुआ है। मास्टर के सभी साथी जियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाता है और वह जड़ी बूटी सुजैन को देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब वह फिर से मानव रूप ले सकती है। जैसे ही वह ठीक होती है, वह मास्टर और उसके साथियों पर हमला करती है। वह समझ जाती है कि वे उसे और जियान को अलग करना चाहते हैं। वह किसी तरह जियान को एक जगह ले आती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। वह अपनी पत्नी सुजैन तक को कुछ भी याद नहीं रख पा रहा था। सुजैन मास्टर से पूछती है कि आपने मेरे पति शियान के साथ क्या किया, क्योंकि वह मुझे भूल गया है। हालांकि बहुत जल्दी उसे सब कुछ याद आ जाता है और वह सामान्य हो जाता है। लेकिन चूंकि सुजैन एक राक्षस थी, इसलिए मास्टर अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक प्राचीन घर बनाता है। वह उसे हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है। उसके लिए उस घर से बाहर कदम रखना असंभव था। शियान अपनी पूरी जिंदगी घर के बाहर अपनी पत्नी के इंतजार में बिताता है। मास्टर का साथी भी एक राक्षस बन गया था, लेकिन एक अच्छा राक्षस। उसने बचे हुए साल राक्षसों के साथ बिताए। यहाँ फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।